आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, सीबीएसई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए भी। एंड आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस इंपॉर्टेंट न्यूज। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखना। तो फ्रेंड्स देखो, सीबीएसई ने, हम सभी जानते हैं, सैम्पल पेपर्स रिलीज कर रखे हैं, प्रैक्टिस पेपर रिलीज कर रखे हैं। तो अब सीबीएसई ने प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिए हैं सेट 2 के। तो अब सेट 2 के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिए हैं फॉर क्लास 12th एंड क्लास 10th। तो ये देखो, क्लास 12th के ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सेट 1 के जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं एंड ये सेट 2 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्लास 10th के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के सेट 1 के ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। अब सेट 2 के भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो रिलीज कर दिए हैं सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाओगे तो आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अब सेट 1 था पहले, अब सेट 2 भी आ चुका है। तो अब जो सीबीएसई है वो और ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस को रिलीज कर रही है, पब्लिश कर रही है, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। बिकॉज हम सभी जानते हैं बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, है ना, तभी तो आप अपने आंसर अच्छे से बना पाओगे, आंसर्स लिख पाओगे एंड अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसीलिए सीबीएसई भी अब चाहती है कि आप और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलीज हुए हैं। ओके, एंड अब मैं आपको इनमें से कोई एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस क्वेश्चंस खोल के भी दिखा देती हूँ। सो नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर ऑफ साइंस। सो फ्रेंड्स, ये देखो, ये साइंस का आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है फॉर सेट 2 एंड यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर साइंस। ओके, तो ये 80 मार्क्स का है, टाइम आपके पास 3 आवर्स है। अब इसमें देखो क्वेश्चंस जो हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये देखो, सेक्शन ए है। ओके, इसके क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये आपको रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन के बेसिस पर यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको गिवन है। पहला क्वेश्चन पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट फॉर द गिवन एक्सपेरिमेंटल डायग्राम। तो अब कौन सी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है इस रिएक्शन को लेकर, मतलब इस रिएक्शन में जो कुछ भी हो रहा है, एक स्टेट दूसरे स्टेट में हो रहा है, ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो कौन सी इनमें से ऑब्जर्वेशन सही है ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कौन से रिएक्टेंट से, तभी तो आप आंसर कर पाओगे ऑब्वियसली। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लो, आपसे पूछा है यहाँ पर ये इक्वेशन आपको दी है, आपको बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए जो आप नंबर्स लगाओगे उनकी जगह एक्स वाई यहाँ पर लिख दिया है एंड अब आपसे पूछा है कि एक्स वाई का रेशियो क्या होगा। तो देखो, क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट यहाँ पर किया गया है। आपसे सिंपल नहीं पूछा कि इक्वेशन को बैलेंस कर दो, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो नंबर्स आप इसमें लिखोगे उनकी जगह वेरिएबल डाल दिए एक्स और वाई एंड उनका रेशियो आपसे पूछ लिया। तो बात तो वही, आपको इक्वेशन बैलेंस ही करनी है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ लिया एंड यहाँ पर काफी फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। अब सीबीएसई ने तो ये देखो हर एक सब्जेक्ट के एक ही प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर ये रिलीज किया, ये दूसरा वाला है फॉर सेट 2। सो दिस इज नॉट इनफ फॉर द स्टूडेंट्स। सो और आप ऐसे क्वेश्चंस को कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूंगी एडुकार्ड की वन शॉट क्वेश्चन बैंक। ठीक है, एडुकार्ड के जो वन शॉट क्वेश्चन बैंक है इनमें काफी सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में, ये सेट 2 है, तो काफी सिमिलर क्वेश्चन एडुकार्ड की वन शॉट की क्वेश्चन बैंक में मैंने खुद देखे हैं, सिमिलर क्वेश्चंस हैं, सेम कुछ क्वेश्चंस भी इसमें हैं। तो ये आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए हेल्प करेंगे, और क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करोगे सो यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। एंड इसमें आपको चैप्टर वाइज नोट्स गिवन है जिससे आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बिकॉज देखो, जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो कोई ना कोई ऐसा कंसेप्ट होगा जिसमें हम प्रॉब्लम फेस करेंगे, हमें पता चलेगा कि हाँ ये वाला कंसेप्ट मेरा वीक है, तो उसको आप कहाँ से कंफर्म करोगे, कहाँ से स्ट्रॉन्ग करोगे, तो आप यहाँ से कर सकते हो। बिकॉज इसमें हर एक चैप्टर वाइज आपको नोट्स गिवन है, ठीक है, सब कुछ प्रोवाइडेड है एंड आप यू कैन मेक योर वीक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ओके, आप उनको कंफर्म कर सकते हो एंड देन यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आपके पास एडुकार्ड की वन शॉट की क्वेश्चन बैंक है, दैट इज गुड, वेल एंड गुड। अगर मान लो आपकी अब चैप्टर वाइज प्रिपरेशन हो चुकी है, अब आपको और ज्यादा लाइक सैम्पल पेपर टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, लाइक एक फॉर्म में आना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, है ना, आपके कंसेप्ट सारे स्ट्रॉन्ग है, तो आप एडुकार्ड की सैम्पल पेपर वाली बुक ले सकते हो फॉर प्रैक्टिसिंग सैम्पल पेपर्स। ठीक है, तो एडुकार्ड ने अपनी सैम्पल पेपर की बुक्स भी पब्लिश कर रखी है एंड इसमें सैम्पल पेपर्स आपको प्रोवाइडेड है फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, फॉर एवरी सब्जेक्ट देयर आर सैम्पल पेपर्स। साथ ही साथ आपको मार्किंग स्कीम गिवन है, सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट गिवन है, वहां से आप पता कर सकते हो कि आपके कौन से टॉपिक वीक हैं, कैसे आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो ये जो सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट्स हैं
उनकी हेल्प से आप यू कैन गेट टू नो दैट हाउ मच आंसर यू हैव टू राइट एंड कितने मार्क्स आपको उसके लिए मिलेंगे। मार्क का पूरा ब्रेकडाउन आपको गिवन है ना। तो बोर्ड एग्जाम्स में कैसे आंसर लिखने होते हैं उसमें भी हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, बिकॉज सारे एमसीक्यूज तो होंगे नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, आंसर्स भी हमें खुद लिखने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें मार्क्स का ब्रेकडाउन चाहिए होता है। फॉर दैट यू नीड द सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट एंड मार्क्स का जो पूरा ब्रेकडाउन है। सो दिस सैम्पल पेपर विल हेल्प यू। तो आप जिस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन हुई है, अगर मान लो भी आप कंसेप्ट्स पर ही हो, कंसेप्ट्स आपकी वीक हैं, तो आप क्वेश्चन बैंक वाली वन शॉट क्वेश्चन बैंक में से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर मान लो कंसेप्ट्स आपके सारे स्ट्रांग हैं, यू हैव डन ऑल दैट, देन यू कैन टेक द सैम्पल पेपर एंड वहां से आप सैम्पल पेपर्स की और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सीबीएसई इसलिए रिलीज कर रहा है बिकॉज दे आर डायरेक्टली टेलिंग यू दैट यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। प्रैक्टिस करनी है आपको और क्वेश्चंस की, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। तो इसीलिए ये तो आपको करना ही है, सीबीएसई ने जो प्रोवाइड किया, साथ ही साथ आप और इन सोर्सेज से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये वन शॉट क्वेश्चन बैंक है रिकॉर्ड का, एंड सैम्पल पेपर ऑल्सो आर देयर। यू कैन परचेज वट एवर यू वॉन्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अगर आप जिस लेवल पर हो उसके अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हो। सारे जो लिंक्स हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, so I just wanted to tell you that this is a very important update and इससे related और questions आप कहाँ पर देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। So I hope you found this video helpful. Thank you so much.